बंगाल चुनाव का तीसरे दौर का मतदान। बीजेपी टीएमसी में है कांटे की टक्कर। एक तरफ साख की लड़ाई तो दूसरी तरफ चुनौती। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में 6 अप्रैल को जहां एक तरफ महाचरण के साथ तमिलनाडु, केरल, असम, पुडुचेरी सहित 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव संपन्न हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में तीसरे चरण के लिए 31 सीटों पर कुल 211 उम्मीदवारों की किस्मत की चाबी वोटर्स के हाथ में है। दरअसल तीसरे दौर की ये सीटें अहम इसलिए हैं क्योंकि इसे टीएमसी का मजबूत गढ़ माना जाता है, जिसे बचाए रखने की चुनौती ममता बनर्जी के सामने है। आइए जानते हैं कौन सी सीट है अहम और किन सीटों पर हो रही है कांटे की टक्कर। तीसरे चरण की सबसे अहम सीटें। तीसरे चरण के मुकाबले में सबसे कम जीत के अंतर के साथ रायडीघी और आमता सीट काफी कड़े मुकाबले वाली मानी जा रही है। हावड़ा की अमता सीट पर साल 2016 में कांग्रेस के असित मित्रा ने टीएमसी के उम्मीदवार तुषार कांति सिल को केवल 4500 वोटों से हराया था। रायडीघी सीट पर 2016 में टीएमसी ने लेफ्ट को महज 1229 वोटों से हराया था। यही वजह है कि इस बार इन दोनों सीटों पर काफी कांटे की टक्कर की संभावना नजर आ रही है। तीसरे चरण की हाई प्रोफाइल सीटें। तारकेश्वर विधानसभा सीट स्वप्नदास गुप्ता बनाम रामेंद्र सिन्हा राय और सुजीत घोष। डायमंड हार्बर विधानसभा सीट पन्नालाल हल्दर बनाम दीपक हल्दर प्रतीक उर रहमान। श्यामपुर विधानसभा सीट तनुश्री चक्रवर्ती बनाम कालीपद मंडल अमिताभ चक्रवर्ती। बरुई पश्चिम से टीएमसी नेता विमान बनर्जी, कैनिंग पूर्व से शौकत मोल्ला, हरिपाल से करबी मन्ना, फुरफुरा शरीफ से दिलीप यादव, आराम बाग से सुजाता मंडल खान, उलबेड़िया दक्षिण से पापिया अधिकारी। लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन के रायदीघी से पूर्व मंत्री कांति गांगुली, बासंती से सुभाष नस्कर जैसे नेताओं को मैदान में उतारा है। वहीं नंदीग्राम में दीदी की अग्रिम परीक्षा के बाद उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के सामने भी अपना दुर्ग बचाने की बड़ी चुनौती है, क्योंकि उन्हें ममता के उत्तराधिकारी के तौर पर देखा जा रहा है। टीएमसी के लिए क्यों खास हैं ये सीटें? आपको बता दें कि साल 2016 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी ने क्लीन स्वीप किया था। तीसरे दौर की इन 31 सीटों में से 29 पर टीएमसी ने अपना कब्जा जमाया था। वहीं बीजेपी को महज 7% वोट मिले थे। टीएमसी को 50% और लेफ्ट पार्टी का 37% वोट शेयर रहा था। हालांकि 2019 में बीजेपी को 37% वोट मिले थे और लेफ्ट वोट शेयर घटकर 833% रहा, जबकि महज एक आमता सीट कांग्रेस की झोली में गई थी और कुलतानी सीट लेफ्ट ने जीती थी। वहीं बीजेपी अपना खाता नहीं खोल सकी थी। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद इस पूरे इलाके का सियासी समीकरण बदल गया है, जिसके बाद ममता के लिए अपना दुर्ग बचाए रखना किसी चुनौती से कम नहीं है। फिलहाल कुछ भी हो, यह कहना गलत नहीं होगा कि बंगाल के तीसरी चरण का चुनाव जहां एक तरफ टीएमसी के लिए साख की लड़ाई है, तो वहीं बीजेपी के लिए भी किसी चुनौती से कम नहीं है। ऐसे में बंगाल के वोटर्स का रुख क्या रहता है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो डेस्क, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।